जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जब हमारा मकसद अच्छा होता है ना, जब हमारा एक एम होता है कि हाँ हम अपने गुरु की सेवा में हैं और हमें अपने गुरु जी की सेवा करनी है, फिर वो जहाँ ले जाए, जहाँ ले चलोगी वहाँ मैं चलूँगी। चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे वो अपना घर हो, चाहे महल हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई कुछ भी हो, सत्संग हो, गुरु जी की पुस्तक, गुरु जी का गुणगान, उनके बारे में उनकी ब्लेसिंग शेयर करना, अपने सत्संग शेयर करना और गुरु जी से संगत को जोड़ना, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। कभी भी ना हमारा मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम खुद से जोड़ें। हमारा मकसद होना चाहिए हम अपने गुरु जी से जोड़ें संगत को, ऐसे सत्संग सुनाएं और कुछ ऐसी बातें शेयर करें कि जो लोग आज बहुत ज़्यादा उनको शंका रहती है, जिसको आप इफ एंड बट का नाम देते हो। संगत जी, बहुत सारे सत्संग के प्रश्न होते हैं कि हमें पता नहीं है सत्संग कैसे करना चाहिए, हमें पता नहीं है गद्दी कैसे लगानी चाहिए, हमें पता नहीं है भोग कैसे लगाना चाहिए, हमें पता नहीं है नियम क्या है, हमें पता नहीं है स्वरूप की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो आज गुरुजी ने कुछ ऐसे ही विषय चुने हैं, जबकि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी संगत ऐसी है कि जो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब भी गुरुजी उनके यहाँ भेजते हैं हमें सेवा के लिए, तो वो संगत जी ये कहते हैं, अरे आंटी हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आज तक गलत ही करते आ रहे थे, हमें समझ नहीं थी, हम अनजाने में कर रहे थे, हम भोले भाव से कर रहे थे। तो भोले भाव को तो गुरुजी ब्लेस करते ही हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा होता है छोटा सा घर में, तो तुम्हें नहीं पता होता, जब कोई पहली बार माँ बनता है ना, तो उसको नहीं पता होता कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूँ, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं अपने बच्चे को कपड़े कैसे पहनाऊँ, उसको नहलाऊँ कैसे। तो एक छोटी सी लड़की जब माँ बन जाती है तो उसको बच्चा पालना भी आ जाता है ना, क्यों वो अपने आप ही किसी की हेल्प लेके उसको कपड़े भी पहना लेती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके उसको नहला भी लेती है, उसे दूध भी पिलाती है, उसे सब कुछ, उस मालिश भी उसकी करती हैं। तो वो तो देखो हमारा बच्चा है, क्योंकि वो भी भोला है और एक माँ भी भोली है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे गुरुजी भी भोले हैं और हम भी भोले हैं, है ना। जब हम अपने भोले भाव से अपने मालिक की सेवा करते हैं तो वो जरूर प्रवान होती है। लेकिन बच्चे और माँ में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो एक माँ बच्चे का रिश्ता है, और गुरुजी में ये फ़र्क है कि वो परमात्मा है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब तो मैंने देखा और मैंने सोचा समझा, मैंने बहुत उसको महसूस किया है कि भगवान तो भगवान होते हैं, जैसे भगवान के कुछ नियम होते हैं, जैसे मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, जैसे गुरुद्वारे के कुछ नियम होते हैं, जैसे बड़े मंदिर के कुछ नियम हैं, ऐसे ही हमारे गुरुजी की गद्दी के कुछ नियम होते हैं, और गुरुजी के भोग के कुछ नियम होते हैं, और गुरुजी के स्वरूप के कुछ नियम होते हैं। गुरुजी को हर चीज़ हमें नियम से करनी है। लेकिन अगर हम अपने परमात्मा की पूजा भोले भाव से कर रहे हैं, हम भोले भाव से जो बन रहे हैं उनको भोग लगा रहे हैं, वो उन्हें परवान है, हमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें पकवान नहीं बनाने, हम भोले भाव से जैसा भी उनको चोला लगा रहे हैं वो उनको परवान है ना। और हम भोले भाव से उनके स्वरूप ला के अपने घर में रख रहे हैं, वो उनको परवान है। लेकिन क्या हम अपने घर के सारे स्वरूप की सेवा कर पाते हैं? क्या हम अपने घर में जब गुरुजी गद्दी लगाते हैं तो क्या हम उन चोलों की सेवा कर पाते हैं? क्या हम उस गद्दी की सेवा कर पाते हैं? क्या हम उन चोलों को, उस गद्दी को साफ सुथरा मेंटेन करके रख सकते हैं? क्या हम जब गुरुजी को भोग लगाते हैं तो हम सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं? क्या हम जब गुरुजी को खाने का भोग रखते हैं, उनके बर्तन जूठे कैसे धोने हैं, कैसे उनको साफ़ सुथरे तरीके से भोग लगाना है, ये हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आज गुरुजी ने बहुत दिनों से प्रश्न पूछते हैं लोग, तो मैं लिख लेती हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा किसी सत्संग में या किसी ग्रुप में या अपने ग्रुप में या कभी भी कहीं बैठकर, घर में टाइम नहीं इतना मुझे मिलता, तो शायद गुरुजी नल मौजा ग्रुप में मुझे ये सेवा बख्शी है। तो इसलिए बख्शी होगी कि अभी 1-2 दिन पहले ना मुझे कोई बोल रहा था, आंटी आप अपने ग्रुप में कभी सत्संग नहीं करते। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि भाई ये बताओ, अपना ग्रुप, मेरा ग्रुप, तेरा ग्रुप क्या होता है? क्या जो गुरुजी नल मौजा ग्रुप है उसके एडमिन सिर्फ हैं अंजलि आंटी और दविंदर अंकल,
अगर उन्होंने आज मुझे भी एडमिन बना दिया है, जो है सत्संग करता है उसको एडमिन बना दिया, तो क्या वो ग्रुप हमारा नहीं हो गया? या वो हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप को अपना ग्रुप नहीं मानते? ये हमारा तुम्हारा क्यों है? ये गुरु जी का ग्रुप है संगत जी। जितने भी ग्रुप बने हैं सब गुरु जी के हैं, और गुरु जी का सत्संग तो कोई भी कर सकता है, और वो कहीं बैठ के भी कर सकता है। मैं तो जब भी सत्संग करती हूँ ना, तो मेरे सामने तो गुरु जी होते हैं। देखिए अभी मेरे सामने पूरे, मेरे पीछे नहीं है गुरु जी, पीछे भी ऊपर लगे हैं, लेकिन मेन मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु जी के सामने बैठ के मैं सत्संग करती हूँ। ये देखिए आपको दरबार की तरह दर्शन करा दूँ। मेरे सामने देखो गुरु जी गद्दी लगी हुई है, ठीक है, और मेरे सामने ये गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, शिव जी बैठे हैं, माता रानी बैठी है, शिवलिंग है, गुरु नानक देव जी हैं, बाबा जी की भीड़ रखी हुई है ना। तो गुरु जी तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं भी है, मैं नहीं भी हूँ, स्वरूप में भी नहीं हूँ, अगर मैं गद्दी में भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूँ ना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, रूह में बैठा हूँ ना मैं। तुम्हें क्या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम गद्दी लगा के ही मेरा सत्संग करोगे, या मेरा स्वरूप होगा तभी तुम सत्संग करोगे। गुरु जी अंग संग रहते हैं, है ना। तो आपको मेरी आवाज़ सबको ठीक से आ रही है ना संगत जी? जो आज का हमारा हमने विषय चुना था कि गुरु जी की गद्दी, शॉर्ट में मैंने उसको लिखा था, गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का भोग, गुरु जी के नियम और गुरु जी का स्वरूप। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमें गुरु जी की गद्दी कैसे लगानी चाहिए, और लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे संगत जी जुड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि जैसे सब लोग कहते हैं कि सत्संग को शेयर करो, वो एक सेवा होती है। आप जितना शेयर करोगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि आपकी तरह ही बहुत सारी संगत के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम गुरु जी महाराज को खुश कर पाएँ, है ना। और बड़े सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं गद्दी लगाना चाहती हूँ पर मुझसे सेवा नहीं होती है, तो क्या हमें घर में रहना ज़रूरी है, हमें 3 टाइम भोग लगाना ज़रूरी है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहले भी गुरु जी ने बिठाया, कई बारी बहुत बार शेयर कराया यूट्यूब पे, आज फिर चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी संगत हो जिनको इसका आंसर आज मिलना हो, या जो अभी नहीं सुन पा रहे वो बाद में सुन ले, है ना। तो आज दविंदर अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है। अंकल आप कैसे हो? आपका फीवर ठीक है? और अंजलि आंटी कहाँ पर है? अभी तक उनका मुझे जय गुरु जी दिखाई नहीं दिया। तो चलो कोई बात नहीं, वो सुन रही होंगी, बिज़ी होंगी। और हमने आज 9 बजे का टाइम इसलिए चुना था कि 4 बजे नहीं आ पाए तो सब लोग अपना इस टाइम खाना वगैरह खा लेते हैं। तो संगत जी देखिए, गुरु जी का जो गद्दी लगाने का नियम होता है, सबसे पहले अगर तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा आज डिटेल में बात करती हूँ। एक होता है कि सत्संग के समय गद्दी कैसे लगाते हैं, और एक बात होती है कि हमें परमानेंट गद्दी अगर लगानी है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्संग के समय गद्दी लगाने की। सत्संग के टाइम जब हम गद्दी लगाते हैं तो सत्संग करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं संगत हैं वो सेवादारों को बुलाते हैं, जो कि उनके घर में आकर 3-4 लोग आकर सारी सेवा संभाल लेते हैं, जैसे हम भी जाते हैं। तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वही गद्दी लगाएंगे, वही चोला लेके आएंगे, वही अपना गुरु जी के बर्तन लेकर आएंगे, म्यूज़िक सिस्टम अगर उनके घर में नहीं है तो वो लेके आएंगे, और चाय प्रसाद बनाएंगे, कड़ा प्रसाद बनाएंगे, जो भी सेवा वो चाहते हैं सेवादारों से कराना वो करा लेते हैं। जब हम गुरु जी गद्दी सत्संग में लगाते हैं तो जो हमारे घर में कोई भी सोफ़ा होता है या चेयर होती है, अगर आपके घर में सोफ़ा है, सिंगल सोफ़ा है, डबल सोफ़ा है, कोई भी आपके घर में सोफ़ा है, कोशिश कीजिए दोनों तरफ हैंडल हाथ होने चाहिए सोफ़े के, जहाँ गुरु जी महाराज आराम से बैठ सकें। अगर आपके घर में सोफ़ा नहीं है तो आप प्लास्टिक की एक चेयर लेके उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और उसके जो सीट होती है जहाँ पे बैठते हैं गुरुजी, वहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा कोई भी ब्लैंकेट बिछा दीजिए ताकि वो गद्दी बन जाए, या एक कुशन रख दीजिए सॉफ्ट सा, और फिर उसके ऊपर आप चोला लगा सकते हैं। तो चोला लगाने के लिए जो चोला लेके आते हैं वो तो बने बनाए चोले होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप चोला लगाओ, आप अपने पास से आपका मन करता है, और संगत जी देखते हैं, पूछते हैं कि ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आंटी हम इतने महंगे महंगे चोले नहीं ले सकते हैं,
हमारे हमारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि हम बहुत महंगा चोला लें, तो ऐसे में हम क्या करें। तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं करना, तुमने 2.5 मीटर के 2 कपड़े ले लो, फैब्रिक ले लो कोई भी, एक ले लो बीच में बिछाने के लिए जो थोड़ा सा हैवी होता है, 2 मीटर का ले लो, और एक नीचे पूरी चेयर पे पूरा नीचे तक पैरों तक बिछा दो प्लेन, और ऊपर आप वो हैवी वाला कपड़ा बिछा दो। लेकिन सबसे पहला काम जो करना है, आपने उस कपड़े के ऊपर चारों तरफ एक सिलाई जरूर लगानी है, और पतली लेस लगा दो, बहुत पतली लगा दो, नहीं तो खाली सिलाई लगा दो। बिना सिलाई के काट के कपड़े को नहीं रखना, क्योंकि संगत जी जैसे हम अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी चुन्नी पीको करके पहनते हैं, अपनी साड़ी में फॉल लगाते हैं, हम अपना पूरा सूट में लेस वेस लगा के पहनते हैं, बटन लगाते हैं, इस तरीके से हमें चोले को भी सजाना है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। आपके पास महंगा चोला लेने के पैसे नहीं, आप प्लेन कपड़ा भी ले सकते हो, बिल्कुल प्लेन 50 रुपीज़ मीटर का कपड़ा ले लो, 20 रुपये मीटर का ले लो, गुरुजी उससे भी खुश हो जाएंगे। पर अगर आप पास पैसे हैं तो थोड़ा सा आप हैवी कपड़ा भी ले सकते हो, 2 मीटर, बाकी आपको सारा प्लेन लेना है। अब आपने प्लेन कपड़ा ले लिया और उसको आपने कुशन रखा, और या सोफ़ा होगा तो उसके ऊपर पूरा का पूरा बिछा दिया। अब आपको साइड में 2 स्टूल रखने हैं, ठीक है, या 2 टेबल रखने हैं छोटे वाले। उसके लिए आपको 1-1 मीटर का या पौना मीटर का एक प्लेन कपड़ा लेके, जो आपने प्लेन फैब्रिक लिया था साटन का या शैंटून का या क्रेप का या कॉटन का, जो भी आप लेना चाहते हो, उसके ऊपर भी आप चारों तरफ सिलाई लगा लो या छोटी छोटी सी लेस लगा दो, वो आपके दोनों तरफ के टेबल के कवर बन जाएंगे। सिंपल। उसके बाद आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए और उसमें से 4 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है, आधा मीटर के, और 1/4 उसको टुकड़े कर लो। अब उसमें भी आप चारों तरफ सिलाई लगा लो और उसके ऊपर भी आप पतली सी लेस लगा दो। उसमें से आप बनाइए 1 भोग का कवर बनाइए, 2 भोग के कवर बनाइए, 1 ग्लास का कवर बनाइए, और 1 चौकी का, जो उनके चरणों में गद्दी कुशन रखते हैं, उसका कवर बनाइए। हो गया, बस इतना ही आपको करना है। और 1 दुपट्टा लेना है। अब दुपट्टा आप ये भी कर सकते हो कि मार्केट से रेडीमेड दुपट्टा भी ले सकते हो, वरना जो आपने प्लेन कपड़ा लिया था या कोई नेट का लेके उस पर भी लेस लगा के आप उसको 2.5 मीटर का एक दुपट्टा बना सकते हो। ओके, यहाँ तक डन हो गया, कोई ज़्यादा आपके पैसे नहीं खर्च हुए। अब आपने क्या करना है, अब आपने चोला लगा दिया, टेबल कवर लगा दिए, और भोग के कवर अलग से कर लिए। नीचे गुरुजी के चरणों में हम जो चौकी लगाते हैं, हमने वो चौकी नहीं लगानी, वो उनको चुभती है, हम बहुत टाइम से उस पर कुशन लगाते हैं, ऐसे सुंदर सा, जैसे कोई कुशन कोई भी ले लो, वो कुशन रखो उनके चोले के नीचे पैरों में, और उसके ऊपर वो जो आपने कवर बिछाया था उसको बिछा दो। अब बारी आती है फूलों की। फूलों की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने को गुरुजी हमेशा से मना करते हैं। फूलों पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने होते। कई बार क्या होता है, किसी के हम जब घर जाते हैं या कहीं किसी बड़ी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा फूलों की बहुत सारी डेकोरेशन करी होती है ना। अब घरों में भी लोग ना गद्दी के पीछे पूरे फूल वाले को बुला के 8-8, 10-10 हज़ार की डेकोरेशन कराते हैं। यहाँ पे एक बात डाली गुरुजी ने मन में मेरे, और जब मुझे बोला संगत ने, कि मुझे सही लगी उनकी ये बात, कि संगत जी ने बोला कि आंटी हमें ना, हम किसी के घर जाते हैं ना, हम देखते हैं उन्होंने बड़ी फूलों की डेकोरेशन की है, हमारा भी मन करता है, पर आंटी हमारी तो तनख्वाह ही महीने की 10,000 रुपये है, हम उसमें से 5-6 हज़ार फूलों पे नहीं लगा सकते, इवन हम तो 500 रुपये भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 500 रुपये में तो हमारी 1 दिन की 2 दिन की रोटी चलती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन में ना हीन भावना आती है उनको देख के, कि अरे हम इस लायक भी नहीं है कि वो अपने गुरुजी को इतनी अच्छी डेकोरेशन दे सकें। तो संगत जी देखिए, जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, पहली बात तो उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फूल अगले दिन कूड़े में जाते हैं, या उठा के जमादार ले जाता है, या हम पार्क में फेंक देते हैं, या पानी में बहाते हैं, जो भी हम करते हैं, हम उस फूलों को वेस्ट कर देते हैं। अगर हम उसी पैसे से, जो हमारी मेड्स हैं, जो 6-7 हज़ार रुपये कमाती हैं, या जिनके घर में ड्राइवर्स हैं, या जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, या कोई भी नीडी लोग हैं, हम उनके घर का राशन डाल दें। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, उन्हें कपड़े दे दें, उनके स्कूल की फ़ीस भर दें, उनके यूनिफॉर्म के पैसे दे दें, तो गुरुजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। मानते हो ना आप इस बात को। अब ये बात आती है कि हमने उनको ये समझाया कि आप उनको देख के अपने आप को हीन क्यों समझते हो। तो अनजाने में ही सही, जो लोग लैविश डेकोरेशन करते हैं ना, वो अपने से छोटे, जो आपके मतलब जो जिनके पास नहीं है, छोटा भी नहीं मैं कहूँगी,
हम उनको अनजाने में हर्ट कर देते हैं संगत जी, बहुत हर्ट कर देते हैं उनको, हमें पता ही नहीं चलता उनका दिल किस बात पे दुख रहा है। ये भी एक गुनाह है। तो इसलिए दिखावा नहीं करना, गुरु जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है संगत जी। मैं तो ये कहती हूँ 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में हर संडे को संगत आती है अमृत वेले में, लेकिन मैं फूल लाने हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं सेवा में होती हूँ। तो कोई ना कोई आंटी पार्क में से गुलाब का फूल तोड़ लाती है। कभी मैं मार्केट से आऊँ तो मैं 100 रुपये के 50 रुपये के फूल ले लेती हूँ, इतने से मोगरा या गुलाब के, और 2 माला गेंदे की। एक नंदी जी को पहना देती हूँ, एक या शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ, और एक गुरु जी के चरणों में रख के उसमें फूल डाल देती हूँ। हो गए हमारे गुरु जी खुश। क्या गुरु जी हमसे खुश नहीं है? क्या गुरु जी हमें ब्लेस नहीं कर रहे हैं? क्या गुरु जी हमें प्यार नहीं करते हैं? क्या उन्हीं को प्यार करते हैं कि जो सिर्फ बहुत सारे फूल और बहुत सुंदर सुंदर महंगे महंगे चोले बनाते हैं? आजकल सारा काम मीडिया ने ख़राब किया है, इंटरनेट ने ख़राब किया है। इंस्टाग्राम खोल लो, पेज बने हुए हैं, डेकोर के पेज बने हुए हैं अलग अलग नामों से, मैं किसी का नाम नहीं शेयर करती। फेसबुक खोल लो, अलग अलग मीडिया में चोला सेट बन रहा है, चोले के रेट लिखे हुए हैं 6500, 7500, 10,000, 12,000, डेकोरेशन के रेट लिखे हुए हैं 25,000, 50,000, माइक के रेट लिखे हुए हैं, और मतलब इवन उन्होंने चोले के साथ में गुरु जी की जुत्ती भी मैचिंग बनाई जा रहे हैं, जो कि जुत्ती नहीं लगाते हैं। जुत्ती इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अक्सर संगत गुरु जी के कमरे में, गुरु जी के जहाँ पे हम जोत जगाते हैं राइट साइड में, गुरु जी के लेफ्ट हैंड में, मतलब हमारा राइट हो गया, वहाँ पर गुरु नानक देव जी और शिव जी का स्वरूप रखते हैं। और गुरु जी ने ही भाव डाला था, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, गुरु जी के मंदिर में भी जुत्ती नहीं लगाते, उनके मंदिर में ओकेजनली जुत्ती लगती है, और उनके वो भी उनकी पहनी हुई जुत्ती होती है। तो इसलिए गुरु जी ने ये भाव दिया था कि जब मेरा गुरु नानक और मेरा शिव बैठा है यहाँ पे, तो मैं अपनी जुत्ती नहीं लेके आऊँगा। तो गुरु जी ने वो जुत्तियाँ हटवाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने वहाँ पे चरण स्वरूप रख दिए, वो भी हमने ऐसे नहीं रखने, ये क्वेश्चन है, चरण ऐसे नहीं रखने, चरणों को ऐसे लिटा के रखना है, पैर ऐसे ताकि फैला के गुरु जी महाराज बैठ जाएं। लेकिन फिर गुरु जी ने ये भाव दिया था कि उनको चरण के फ्रेम भी चुभते हैं, तो क्योंकि बड़े मंदिर में चरण स्वरूप भी नहीं रखे जाते हैं, कभी कभी जुत्ती रखी जाती है ओकेजनली। फिर सुन लेना ध्यान से, आपके पास चरण स्वरूप नहीं भी है, आप उस कुशन के ऊपर एक सुंदर सी छोटी सी माला रखिए, उसमें थोड़े से फूल डाल दीजिए। गुरु जी के चरण तो उनके पैरों के साथ ही लगे हुए हैं, अलग थोड़ी ना उनके चरण है। अब आपने यहाँ तक का प्रोसीजर अपना कर लिया। अब गुरु जी का जहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड आएगा वहाँ पे जोत रखी जाएगी। अगर आपके पास गुरु नानक देव जी और शिव जी का स्वरूप नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे स्वरूप रखने की, और खाली गुरु जी में ही सारे, जब हम कहते हैं हमारे गुरु जी में ही सारे देवी देवता वास करते हैं। आजकल माता रानी भी उन्हीं में दर्शन दे रही हैं नवरात्रों में, शिव जी भी वही हैं, गुरु नानक भी वही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं स्वरूप रखने की, अगर है तो रख सकते हैं आप। अब जो गुरु जी का राइट हैंड वाली टेबल है उसके ऊपर हम गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी के भोग की इतनी जगह होनी चाहिए उस टेबल पे कि उनके भोग की थाली और उनका पानी का गिलास आ सके। हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो हो गया कि जब आप घर में सत्संग कराते हो, ये आप खुद भी कर सकते हो या सेवादारों से भी आप बोल सकते हो कि वो ये सेवा लेकर आ जाएं। पीछे जो अगर आपको डेकोरेशन करनी है, मैं आपको बताती हूँ, कई लोगों का मन करता है कि हमारे घर में वाइट वॉश नहीं हुआ, कई लोगों का मन करता है कि हमें ना पीछे की दीवार खाली नज़र आती है आंटी, तो हमारा मन करता है कि हम सजाएं। मैं जब अभी यूएस में गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा, इस बार मैं सोमरसेट मंदिर गई थी, तो वहाँ पे ना उन्होंने गद्दी के पीछे ना सिर्फ एक ऐसे बड़े मंदिर का स्वरूप लगाया जैसे मैंने लगाया छोटा सा, और साइड में उन्होंने 2 दुपट्टे टांगे हुए थे, गोल्डन कभी सिल्वर, कोई उन्होंने फ्लावर डेकोरेशन नहीं करी, ओम और एक ओंकार लगा रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी पीछे एक आंटी का मुझे फ़ोन आया था कि मेरे को ना डेकोरेशन करनी है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको बोला आंटी आपके घर में दुपट्टे हैं कलरफुल? उन्होंने कहा हैं, बंदेज के दुपट्टे थे उनके पास। तो मैंने उनके दुपट्टों को ही उनको बताया कि गद्दी के पीछे से एक कील लगाओ, उस पर 2 ऐसे करके इकट्ठे 2 दुपट्टे लगा दो, आप मेरा हाथ देखिएगा, ऐसे दुपट्टे लगा दो, और उन दुपट्टों को ऐसे करके आप खोल के ना ऐसे वॉल के साथ में यहाँ पे एक छोटा सा टेप या कील लगा के दीवार पे और दुपट्टों की डेकोरेशन कर दो। या आपके पास कोई भी घर में आर्टिफिशियल फूल पड़े हैं, वो एक कोने कोने पे लड़ी लगा दो, जो दिवाली पे हमारे घर में आती है।
दीवारों पे बहुत ज़्यादा हम लाइटें नहीं लगाते, गुरुजी के स्वरूप के आसपास लाइट नहीं लगाते। ऊपर लगा लो, फोकस लाइट लगा लो, नीचे से लगा लो, लाइट भी वो होनी चाहिए जो डिम डिम नहीं करे, स्टिल लाइट होनी चाहिए। अब हो गया हमारा गुरुजी का कमरा डेकोरेट हो गया। अब बात आती है, मैं आऊँगी बाद में भोग के ऊपर, ठीक है। सबको अच्छा लग रहा है सत्संग? पहले एक बार बता दो कि सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आंसर मिल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि अगर आप बताओगे कि आपको अच्छा लग रहा है और आपको आंसर भी मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आंसर भी मिलते हैं, है ना। तो अब आता है एक क्वेश्चन आता है कि जब गुरुजी की गद्दी अगर हम परमानेंट लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, परमानेंट गद्दी लगाने के बहुत सारे नियम है संगत जी। परमानेंट गद्दी लगाने से पहले ये सोच लो कि आपको गुरुजी के घर साथ में रात में, दिन में तो आप अपना काम करो, जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं जाते हो, जैसे हम सेवा में जाते हैं, रात में कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी होता है। हम गुरुजी को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, उस कमरे में नहीं ज़रूरी रहना, आप घर में किसी भी कमरे में रह सकते हो। सबसे पहला जो हमने काम करना है, अगर घर में गुरुजी गद्दी लगानी है तो गद्दी कभी भी हमने ड्राइंग रूम में नहीं लगानी, जो कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। उसी ड्राइंग रूम में टीवी देखते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में टेबल लगी होती है, उसमें चप्पल लेके आ रहे होते हैं, उसमें गद्दी लगाई होती है। गुरुजी को भी आराम चाहिए होता है, गुरुजी को भी रेस्ट करना होता है, उनको भी सोना होता है, उनको भी अपनी संगत से बातें करनी होती है, उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर हम अपने घर में एक छोटा सा स्थान गुरुजी की कुर्सी के लिए दे सकते हैं, इतना होना चाहिए कि कुर्सी के आगे गुरुजी के चरणों की जगह हो और वहाँ हमारे माथा टेकने की जगह और आसपास 2 छोटे स्टूल रखे हों जिस पे भोग और जोत रखी जा सके। और उसके अंदर एक पंखा बहुत ज़रूरी है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कोई बात नहीं, फ़ैन बहुत ज़रूरी है, लाइट होनी चाहिए उसमें प्रॉपर, थोड़ा सा उसके अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए अगर वहाँ पे एसी वगैरह नहीं है। गुरुजी की परमानेंट गद्दी लगाने के लिए आपको नया सोफ़ा लेना पड़ेगा, जो कि आप जब घर में सत्संग करते हो तो आप अपने घर के सोफ़े के ऊपर या कुर्सी पे, मैंने आपको बताया था कि आप सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आप परमानेंट गद्दी लगाते हो तो ऐसा नहीं आपको करना कि कई लोग, मैं देखती हूँ, मैंने बहुत जगह जाके देखा आज से कई साल पहले, कि जो मतलब ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी, आज फिर शायद गुरुजी मुझसे शेयर कराना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर में बड़ा सुंदर सोफ़ा खरीदा, नया घर लिया और नए घर में बहुत लैविश उन्होंने सोफ़ा खरीदा, कम से कम लाख रुपए का। नाम भी याद नहीं है कहाँ गई थी, कोई था घर। और उन्होंने मुझे कहा कि हमें परमानेंट गुरुजी गद्दी लगानी है। जब आंटी आप आके सेवा करो, गद्दी लगा दो, हमें बता दो कैसे लगाते हैं। उन्होंने गुरुजी का एक कमरा भी बनाया। देखिए, घर बनाया, इतना बड़ा, मालिक ने उन्हें घर ब्लेस किया, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का सामान लेके आए, एसी भी लगाए, सब कुछ करा। पर जब उन्होंने घर में गद्दी लगाने की बारी आई तो जो उनका पुराना वाला सोफ़ा था उसमें से उन्होंने एक सिंगल सोफ़ा गुरुजी के लिए रख लिया। ये कितनी गलत बात है कि आप अपने मालिक को, भगवान को, जो आपको सब कुछ दे रहे हैं, अगर या तो आपकी औकात नहीं है तो आप मत लगाओ गद्दी, और अगर आपको देखा देखी इतना ही दिल करता है तो आप उनके लिए कम से कम एक सस्ता सा सोफ़ा ले आओ, कोई कुर्सी ले आओ, नई तो लेके आओ। पुराना सोफ़ा जो इतना मैला कुचैला था उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया और बोला, वो भी उसकी सीट भी पूरी दबी हुई थी, छोटा सा सोफ़ा था, इसके ऊपर गद्दी लगानी। तो ये अच्छी बात नहीं है संगत जी कि ऐसे हमें अपने भगवान का निरादर नहीं करना चाहिए। देखो, इन्होंने ही सब कुछ हमें दिया है, हम तो तेरा दित्ता खावना, तेरा दित्ता पहनना, आप ही दे रहे हो, हम पहन रहे हैं, आप ही दे रहे हो, खा रहे हैं, आपकी कमाई में से हम घर बना रहे हैं, आपकी कमाई में से हम अपने कपड़े बना रहे हैं, आपकी कमाई में से हम फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, आपकी दिए हुए में से हम अपने घर में सोफ़े ला रहे हैं, बेड ला रहे हैं, पर हम आपकी कमाई में से ही आपके लिए एक छोटा सा सोफ़ा नहीं लेके आ सकते। ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। मैंने आंटी को बोला, आंटी आप ऐसा अच्छा नहीं कर रहे। तो आंटी ने बोला, अरे गुरुजी तो ना भाव देखते हैं, भोला भाव देखते हैं, आप ही कहते हो भोला भाव देखते हैं। तो संगत जी, भोला भाव देखते हैं, यहाँ तो आप चालाकियाँ कर रहे हो, यहाँ कहाँ आपका भोला भाव है, मुझे बता दो। यहाँ तो हम अपने आप को क्लेवर फील करवा रहे हैं कि हम बड़े चुस्त हैं, चालाक हैं, हम अपने घर में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब गुरुजी की बारी आती है तो उनको पुराना दे रहे हैं। उसके बाद की बात आई,
मैंने उनको बोला कि ये तो अच्छी नहीं है गद्दी और इसमें बड़ी स्मेल भी आ रही है, तो आप इससे अच्छा मत लगाओ। तो कहने लगी कि चलो हम बाद में ले आएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने देखो क्या किया कि उस दिन तो उन्होंने सत्संग करवा लिया ज़बरदस्ती करके, कैसे भी करके उठा के मैंने दूसरा सोफ़ा लगाया कमरे से लाके, और उसको उनका सत्संग हो गया। थोड़े दिन के बाद क्या पता चलता है संगत जी कि जो छोटी छोटी सी गद्दियाँ नहीं आती, इतनी इतनी सी जो रेडीमेड आती हैं आजकल, आपने देखा होगा ये बेचते हैं बहुत ज़्यादा, पहले बहुत बेचते थे, बीच में बहुत सत्संग मैंने शेयर किए कि ये गद्दी नहीं है गुरुजी की। तो वो छोटी सी कुर्सी बच्चों वाली खिलौने वाली है, छोटी छोटी सी चरण और छोटा सा उनका चोला, छोटी सी चुनरी, छोटी सी जुत्ती वो ला के मंदिर में जो रख देते हैं, खिलौना टाइप का। अभी भी किसी घर से मैंने थोड़े दिन पहले हटाई है, वो रख दिया उन्होंने ला के। गुरुजी गद्दी लगा दी जी, मतलब यहाँ पर भी 3000 रुपये वहाँ खर्च करे, 3500 रुपये का उन्होंने वो सामान खरीदा। अरे भाई 3500 में तो इतनी सुंदर सी सोफ़ा ही आ जाता है, चाहे बैत का लगा लो, कुर्सी आ जाती है संगत जी। मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, क्या गुरुजी हमारे इतने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतने लंबे चौड़े हमारे गुरुजी 6 फुट के, जो हम कहते हैं कि वो हमारे घर की गद्दी पे आके बैठते हैं सत्संग में, जब सत्संग होता है तो हम उनके लिए एक बड़ा सा सोफ़ा लगाते हैं, उस पर कुशन बिछाते हैं और उसके ऊपर चुन्नी लगाते हैं, चोला लगाते हैं। तो परमानेंट गद्दी लगाने के लिए क्या वो रोज़ जब आपके घर में बैठेंगे तो इतनी सी कुर्सी में कैसे बैठ जाएंगे बताओ। ये सब करके ना संगत जी अपने हम कर्म बढ़ाते हैं, हम कटवाते नहीं हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हम अपने बहुत कर्म बढ़ाते हैं संगत जी, हमें अपने कर्म कटवाने हैं, बढ़ाने नहीं है। कुशन की बात आई थी कि जो कुशन आपने जब अपने घर में गद्दी लगाई थी, मैं भूल गया आपको बताना, ओम और एक ओंकार के कुशन मत बनाया करो। एक ओंकार के लिए भी गुरुद्वारों से, अमृतसर से बहुत ज़्यादा बवंडर आया था, पीछे मचा था कि जब तुम एक ओंकार से गुरुजी की जोत जगाते हो, एक ओंकार से तुम्हारे गुरुजी के मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, एक ओंकार हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला अक्षर है, तो गुरुजी कैसे एक ओंकार पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं। फिर ये गुरुजी ने दिखाया कि बड़े मंदिर में कभी भी ओम और एक ओंकार के कुशन नहीं लगाए संगत जी, कभी नहीं लगाए, ये लोगों ने अपने आप से बनाए हैं, खुद ही बना दिए। ओम एक ओंकार बड़े मंदिर में, हर मंदिर में दीवार पे लगा होता है, लेकिन आपने उनके कुशन बना दिए। अब हमने वो कुशन सब हटा दिए, कई सालों से, 2 साल से वो कुशन नहीं लग रहे हैं। जैसे बड़े मंदिर में डिज़ाइनर कुशन लगते हैं, आप सिंपल बनवा लो, जो आपने प्लेन कपड़ा लगाया है साइड टेबल पे, उसी प्लेन के छोटी सी लेस लगा के कुशन बना लो, नहीं तो कोई भी रेडीमेड कुशन ला के लगा दो, वो भी उतने का ही आपको पड़ेगा। तो ओम एक ओंकार गुरुजी ने हटवा दिया। चीज़ें गुरुजी हमें भी अपडेट करते हैं, चीज़ें सिखाते रहते हैं धीरे धीरे। अब उन आंटी को मैंने फिर बोला, आंटी ये आपने गलत किया, ये गद्दी हटा दो, ये अच्छी बात नहीं है, ये गुरुजी की गद्दी नहीं है, अपने मन को तसल्ली मत दो। उन्होंने फिर उस दिन के बाद मेरे कहने से उन्होंने वो गद्दी हटा दी। अब मैं दोबारा नहीं, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया, वो मेरी उसमें कोई मेरा इंटरफेयर नहीं है। जितना मैं समझा सकती थी मैंने उनको समझा दिया। अब जब आपने गद्दी लगाने की हम बारी आ रही थी कि हम जब खुद गद्दी लगाते हैं संगत जी, तो हमें एक कुर्सी या एक सोफ़ा हमें नया रखना है और एज इट इज़ ही हमें चोला बनाना है। चोले को कम से कम हफ्ते में आपने चोले को बदलना है, 1 हफ्ते बाद आपने चोला ज़रूर बदलना है। और जब गुरुजी गद्दी लग जाती है तो जो भी चीज़ आप खाते हो आपको उसका भोग लगाना ही लगाना है, चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप चाय पियो, चाहे दूध पियो, चाहे आइसक्रीम खाओ, चाहे पिज़्ज़ा खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, जो भी खाते हो आपको उस समय पहले भोग लगाना है गुरुजी को। और गुरुजी के टेबल पे राइट साइड में जो गुरुजी का हैंड होता है, उस टेबल के ऊपर जल प्रसाद हमेशा रहना चाहिए। एक ग्लास में कटोरी से ढककर उसके ऊपर एक कवर रखकर, एक नीचे ट्रे रखकर, जल प्रसाद हमेशा उनके पास 24 घंटे वहीं पे रहना चाहिए। और जब गुरुजी को भोग लगाते हैं तो गुरुजी के बर्तन अलग से होने चाहिए। एक थाली ले लो, 4 कटोरियाँ ले लो, 2 चम्मच ले लो, 1 ग्लास ले लो स्टील का, और एक उनका चाय का मग ले लो, और उसको ढकने के लिए एक प्लेट और कवर ले लो। जब भी आप गुरुजी को भोग लगाएं, सबसे पहले आप और एक बड़े सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें भोग को और चाय को गर्म करना चाहिए। यस, गुरुजी ने कभी नहीं कहा
मेरी संगत को या मेरे परिवार को तुम ठंडा खाना खिलाओ या तुम उनको ठंडी चाय पिलाओ। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े मंदिर में जितनी हजारों संगत आती है, लाखों संगत आती है, चाहे रोज आते हैं लोग, लेकिन उनको हमेशा वहाँ गर्मा गर्म लंगर प्रसाद ही मिलता है, गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद मिलता है, गरम गरम चाय मिलती है, गरम गरम समोसे, गरम गरम ब्रेड पकोड़े उनको मिलते हैं। कभी भी उनको ठंडा खाना नहीं परोसा जाता। उसमें बात ये होती है कि करना हमें क्या चाहिए कि अगर हमने गुरुजी का भोग निकाल दिया, भोग को वापस उठा के लाओ और अपनी जो घर की कढ़ाई है उस सब्जी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लो और फिर गुरुजी का भोग उसमें मिला के उस कढ़ाई को उतार लो। अगर आपके मन में ये सारे वहम आते हैं कि गुरुजी का भोग गर्म नहीं करना, ऐसे ही आप सारी चाय को गर्म कर लो और फिर उस चाय का ग्लास को गुरुजी की उस चाय में मिक्स कर लो और सबको दे दो, तो गर्म ही रहेगी। पर ये मत करो कि ठंडा खा रहे हो, सर्दियों के दिन है, घी जम गया सब्जी में, रोटी में, और आप ठंडी खा रहे हो, गुरुजी को गर्म खिला रहे हो। गुरुजी को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि उनकी संगत वहमों में पड़ के ठंडा खाना खा रहे हैं, है ना। अब आपने गुरुजी का भोग प्रसाद जब भी लगाना है तो एक, या तो जो रोज लगाते हैं, डेली लगाने वाले हैं, जो सत्संग में लगाते हैं कभी कभी, वो तो उसको टिश्यू पेपर से ही साफ करें गुरुजी के सारे बर्तन को। लेकिन जो रोज़ाना घर में भोग लगाते हैं, एक साफ कपड़ा रख लें जिससे वो उसको समय समय पे धो लें या नया रख लें, उससे गुरुजी के बर्तन को साफ करें, कटोरियों को साफ करें और अच्छे से कटोरी में सब्जी डालने के बाद नीचे पूरी टिश्यू से साफ करें और उसको रखें। एक दाना भी, एक बूंद भी उनकी थाली में नहीं गिरे, क्योंकि उनको स्वच्छता बहुत पसंद है। चम्मच रखें, टिश्यू पेपर रखें, फॉइल पेपर में रोटी प्रसाद रखें, जो भी बना है आपके घर में, सलाद, चटनी। अगर नहीं खाते सलाद तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए आपको सैलेड काटना है। चटनी रोज नहीं खाते, नहीं बनती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको चटनी खिलानी है। हाँ, गुरुजी को चटनी बहुत पसंद है, गुरुजी सैलेड नहीं भी खाते लेकिन चटनी जरूर खाते हैं। और अगर सत्संग होता है आपके घर में तो आप चटनी जरूर बनाया करो, चटनी प्रसाद। सब्जी आपके घर में कुछ भी बनी हो, एक बनी है, दो बनी है, तीन बनी है, जितनी बनी है आप गुरुजी को भोग लगाओ। एक और प्रश्न आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि आंटी हमने सुबह ऑफिस गए थे तो हम सुबह ही सब्जी बना के जाते हैं और हम वही सब्जी शाम को खाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता और कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना कर नहीं पाते हैं। तो संगत जी, जब आपने सुबह सब्जी ली, गुरुजी को भोग लगाई, उसके बाद वो सब्जी आपने पतीला फ्रिज में रख दिया, कोई उसमें से आपने चम्मच से तो जूठा करा नहीं है उसको, उसी सब्जी को दोबारा से आप गर्म करके शाम को भी ताजी रोटी बना के गुरुजी को भोग लगा सकते हो। साथ में दही रख दो, साथ में अचार रख दो, जो भी आपका मन करे, रायता बना दो, कुछ नया कर दो। और अगर आप सब्जी बनाते हो तो फिर उनको ताजी सब्जी का भोग लगा दो, अगर नहीं बनाते तो वही सब्जी का लगा दो, या सुबह ही 2 सब्जियां बना लो, एक गुरुजी के लिए शाम के लिए रख दो। कोई इसमें वहम नहीं करना। यहाँ गुरुजी ने हमें वहमों से दूर किया है। कई बार तो मेरे घर में मेरा सब्जी खाने का मन नहीं होता, या मैं अकेली होती हूँ, मेरे अंकल और बेटा बाहर होते हैं, तो हम पनीर की पराठी, पनीर के सैंडविच या प्याज की पराठी, गोभी की पराठी, मूली की पराठी, जो भी हम बनाते हैं, हम वही गुरुजी को भोग लगाते हैं और वही हम खाते हैं। अब जैसे कई बार मेरे को पनीर रोल खाने का मन करता है बाहर से मंगा के, तो मैं तो वही गुरुजी को भोग लगाती हूँ। ये थोड़ी ना कि हम रोटी भोग लगाएंगे और फिर हम रोटी को रख देंगे, अगले दिन मेड को देंगे, मैंने तो रोटी खानी नहीं है, मेरा तो आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है और मैं गुरुजी को रोटी का भोग लगा रही हूँ। क्यों भाई, गुरुजी ने कोई गुनाह थोड़ा ना किया कि वो रोज़ रोटी सब्जी खाएंगे। आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है, उनको पिज़्ज़ा खिला दो। हाँ, उनको नॉनवेज और एग से दूर रखो। अच्छा, इस बात पे एक और बात आ गई सामने, क्योंकि सत्संग में से ही सत्संग निकल रहे हैं बहुत सारे आज। सोचा था आधा घंटा ही बैठूंगी, लेकिन गुरुजी की रज़ा, जैसे भी गुरुजी चाहते हैं। कुछ संगत जी कहते हैं कि हमारे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो हमारे घर में गद्दी भी लगी हुई है और हम गुरुजी को भोग भी लगाते हैं। अगर गद्दी नहीं भी है तो स्वरूप के आगे भोग लगाते हैं, पर हमारे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए संगत जी, मेरे घर में भी नॉनवेज चलता है, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे जवाई भी खाते हैं, मैं कभी कभी बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन हम वो अलग बर्तन में बनाते हैं, उनके बर्तन ही अलग हैं। तो ऐसा कोई वहम नहीं है। गुरुजी कहते हैं, जब तुम अपने बच्चों को ही खुश नहीं कर सकते हो, अपने पति को खुश नहीं कर सकते, तुम मुझे कैसे खुश कर दोगे। वैसे तो गुरुजी कहते हैं, देखो, दारू पीना, नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, पर गुरुजी ने अपने समय में भी संगत को यही बोला कि तेरा अगर दारू पीने का मन करता है तो तू पी ले, मैं क्या करूं भाई, मैं तो मना करता हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है सिगरेट वगैरह, ये व्यसन। लेकिन अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम जो मर्जी करो, लेकिन
नियम से सत्संग करो, सिमरन करो, मंदिर आओ, लंगर प्रसाद भी खाओ। एक दिन ऐसा आएगा लंगर प्रसाद खाते खाते तुम्हारे सारे व्यसन अपने आप धीरे धीरे छूटते चल जाएंगे। जब तुम उस भोग को खाओगे, जब तुम उस भोग लगे हुए जल प्रसाद को पियोगे, तो तुम्हारी सारी बुरी आदतें मैं धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। ठीक है। अब लोग कहते हैं जो बच्चे खाते हैं इसमें बुरी आदत क्या है, हम खा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। ठीक है, आपका मन है आप खाओ, वो हमें नहीं फोर्स करते। हम गुरुजी के बर्तन अलग रखते हैं, गुरुजी का खाना अलग से उनको भोग लगता है। तो इसमें भी आप इफ एंड बट और वहम मत किया करो। ठीक है। अब कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। मुझे यहाँ कोई आज मैसेज नहीं नज़र आ रहा, किसी का लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा संगत जी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है आज कि वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग। देखो पता नहीं क्या हुआ है, एक भी मैसेज नहीं नज़र आ रहा कौन क्या लिख रहा है। सिर्फ ये नाम आ रहे हैं और उसमें ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे अभी आ रहा है मोनिका गंभीर इज़ वॉचिंग, शिल्पी भाटिया वॉचिंग। कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा, शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे। बाद में पढ़ लूँगी मैं आप सबके मैसेजेस। तो क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं तो हम बाद में भी उसको शेयर कर सकते हैं। अब हो गया भोग की बात हो गई। अब भोग आपने सुबह उठ के चाय का भोग लगाना है। अगर आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, दूध का लगाओ, नहीं पीते तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि चाय का भोग लगा दिया और चाय पड़ी रही फेंक दी या मेड को दे दी या 2 घंटे बाद कोई आएगा उसको देंगे, नहीं। अगर आप पीते हो तो भोग लगाओ, जो बिस्किट खाते हो, रस खाते हो, भोग लगा दो और पी लो। उसके बाद आप जब नाश्ता करते हो, नाश्ते का भोग लगाओ। लंच करते हो, लंच का अगर आप नाश्ता करके चले गए हो और घर में नहीं हो, ठीक है, कोई भी नहीं है घर में, तो आप थोड़ा सा फ्रूट या ड्राई फ्रूट रख के डब्बे में चले जाओ। शाम को आओगे जब तब आप भोग लगा देना। अब एक प्रश्न ये आता है संगत जी कि कुछ लोग कहते हैं हमने गद्दी लगाई हुई है तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि या तो जैसे मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ, मेरे अंकल होते हैं या हमारे घर में मेड या कुक होते हैं, वो खाने का भोग लगाते हैं, या मैं किसी संगत को बोल देती हूँ अगर हम सब चले जाएँ कि तुम भोग लगा देना। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप घर में नहीं हैं तो गद्दी को बढ़ा दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें करना क्या होता है, दुपट्टा तय लगा दो, चोले को तय लगा के उनकी कुर्सी के ऊपर रख दो, चरण उनके साइड में कर दो और जोत को भी साइड में कर दो। ठीक है। और जल रख दो टेबल के ऊपर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दो और आप जा सकते हो, क्योंकि आपने गुरुजी गद्दी बढ़ा दी है और उसमें आपके ये सारे के सारे वहम जो हैं खत्म हो गए हैं, है ना। अब ये सारी बातें हो गई। अब आपको इसमें भोग भी पता चल गया कैसे लगाना है, आपको नियम भी पता चल गए कैसे लगाने हैं। अब बारी आती है स्वरूप की। आपको पता है बड़े मंदिर से ही स्वरूप क्यों कहते हैं लेना चाहिए, क्यों कहते हैं? सत्संग शेयर भी कीजिए और दविंदर अंकल, अंजलि आंटी, आप भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आज आप लोग कहीं कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना किसी का नाम दिखाई दे रहा है। तो सेवा कीजिए, क्योंकि आंसर तो सबको मिलते ही हैं, है ना। स्वरूप आजकल एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि जिसके पास स्वरूप नहीं है, जिसको मंदिर से स्वरूप नहीं मिल रहा, वो जाता है नेट से स्वरूप निकालता है अपनी मर्जी का, छोटा बड़ा जैसा उसकी कैपेसिटी है। पैसे हैं तो बहुत बड़ा, नहीं है तो छोटा, महंगे से महंगा फ्रेम, अंदर लाइट्स लगा लेते हैं, प्लग लगा देते हैं और उनको ले आते हैं घर में और लगा देते हैं। कोई तो संगत ऐसे करती है, एक साथ ही 5-5 स्वरूप निकाल लेते हैं अपनी पसंद के अलग अलग। कोई 10 निकाल लेते हैं, कोई 2 निकाल लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी का स्वरूप जब तक बड़े मंदिर से ना मिले तब तक आप नहीं ले सकते। जब गुरु महाराज का हुक्म होगा आपके घर में आने का, या कोई आपको सत्संग में ब्लेसिंग दे दे, कोई स्वरूप बांट रहा है, वो आपको दे रहा है, तो ही आप स्वरूप की सेवा लो, क्योंकि वो एक उस समय आप संगत जी स्वरूप की कदर करेंगे। क्योंकि अभी मेरे घर में भी जो लोग आते हैं, जब मेरे पास मुझे कोई स्वरूप दे देता है बांटने के लिए, क्योंकि मेरे घर तो मेरे को जितने स्वरूप मिले हैं बहुत, मेरे को सारे मंदिर से मिले हैं। कोई मेरी बेटी की शादी में मिला है, एक मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, फिर एक मेरे को दूसरी बेटी की शादी में मिला था, और फिर क्या कहते हैं, एक मेरे को बड़ी बेटी की शादी में मिला, एक मेरे बेटे को मिला था। कुछ मेरे को संगत ने दे दिए कि उनके, चलो उनकी कोई प्रॉब्लम ठीक हुई तो उन्होंने कहा आंटी हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हम आपको एक स्वरूप दे के जाते हैं, वो मेरे को उन्होंने ब्लेसिंग दी है। या मैं किसी अगर सत्संग करने गई तो उन आंटी ने मुझे एक स्वरूप भेंट कर दिया कि आप कुछ लेते नहीं हो, हमें पता है आप गुरु जी का स्वरूप मना नहीं करोगे।
तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब मैं यूएस से आई तो मेरे मन में भाव आया कि मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा यहाँ स्वरूप हैं, और मैं गुरुजी के कुछ स्वरूप, मैंने 7 स्वरूप अपने यहाँ के सेवादारों को दिए जो यहाँ के बहुत ब्लेस्ड थे, जो कि इतने सालों से मैं उसमें अमृत वेला और मंत्र जाप करती थी। वो बड़े खुश हो गए और मेरा बहुत मन था कि मेरे को एक बड़ा स्वरूप चाहिए, और मैं बस एक ही स्वरूप सामने लगाऊं, बाकी सब मैं पीछे लगा दूंगी। तो मैंने अरदास करी गुरुजी से कि मुझे एक सेवादार ने बड़ा स्वरूप मुझे उन्होंने भेंट करा। मैंने उनको अपने दिल की बात बताई। उन्होंने कहा गुरुजी चाहेंगे तो हम आपको स्वरूप दे देंगे। मैंने बोला मैं खरीद लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, खरीदना नहीं है, ये ब्लेसिंग होगी, हम देंगे, आप ही तो कहते हो खरीदना नहीं है। फिर मैंने कानों को हाथ लगाया, हाँ गुरुजी नहीं, देखो खरीदने को मैं खरीद सकती थी, 8-10 हज़ार का स्वरूप है, ले भी सकते थे, लेकिन वो भाव नहीं आता ना कि जो मुझे ब्लेस किया उन्होंने। तो ये चीज़ होती है कि स्वरूप आपको जब कोई देता है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर आपके पास स्वरूप है, आपको कोई दे गया है कि उनको दे दो जिनके पास एक भी नहीं है, वो इंसान जब आपसे संगत आके स्वरूप मांगती है ना, वो ये कहते हैं कि हम नए नए जुड़े हैं और हमारा बड़ा मन करता है, हमारे घर में स्वरूप नहीं है, तुरंत उनको स्वरूप मत दिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है संगत जी, उनको ये बोला करो कि क्या आप अभी तक बड़े मंदिर गए हो। बहुत संगत ऐसी है जो ये कहते हैं हम तो कभी बड़े मंदिर ही नहीं गए। तो मैं पता है उनको क्या बात बोलती हूँ, गुरुजी बुलवाते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि बेटा पहले आप 5 बारी बड़े मंदिर होके आओ, 5 हफ्ते जाओ लगातार बड़े मंदिर होके आओ, उसके बाद आप स्वरूप लेना। उसके बाद आपको स्वरूप उसी बीच में या तो मंदिर से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मेरे से ले जाना। 5 बार जब वो मंदिर जाएगा, वहाँ का चाय प्रसाद पिएगा, वहाँ का लंगर प्रसाद खाएगा, वहाँ का जल प्रसाद पिएगा, वहाँ की महिमा को समझेगा, वहाँ के सत्संग सुनेंगे, वहाँ गुरबानी सुनेंगे, वहाँ का ऑरा लेंगे, गुरुजी को थोड़ा जानेंगे, थोड़ा पहचानेंगे, तभी तो उनकी सेवा कर पाएंगे। अब जो कभी गुरुजी को मानते नहीं है, गुरुजी को जानते भी नहीं है, गुरुजी का सिर्फ नाम सुना है और स्वरूप ला के रख लेते हैं। अब बात आती है स्वरूप की सेवा की। स्वरूप लगा लिया, जाके देखो उनके घर में ढेरों स्वरूप लगे हुए हैं। पहली बात तो उनको यही नहीं पता होता स्वरूप को फ्रेम भी कराना है। किसी ने टेप से लगा रखा है, किसी ने कीलों से ठोक रखा है, किसी ने पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे घुसा घुसा के अलमारियों के बीच बीच में डाल रखा है, किसी ने फ्रिज पे लगा रखा है। कोई स्वरूप की देख रेख नहीं हो रही है, मिट्टी से स्वरूप भरे हुए हैं, और अगर फ्रेम भी करे हुए हैं तो पूरे काले शाह स्वरूप हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है। स्वरूप की सेवा करना भी गुरु की सेवा होती है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था मैं इस स्वरूप में ही विराजमान हूँ, रहूँगा। मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, चोला छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से, अब मेरा स्वरूप जो है वो तुमसे बातें करेगा। हम कहते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप हमसे बातें करता है। हम कहते हैं ना गुरुजी सबकी सुनते हैं, तू हाथ जोड़ कर अरदास गुरुजी सुनदे ने। कहते हैं ना असी कि गुरुजी सुनदे ने। तो गुरुजी के स्वरूप से हम जब बातें करते हैं तो हमें उस सफाई का भी ध्यान रखना है। हमें गुरुजी के स्वरूप को समय समय पर साफ करना है, टिश्यू पेपर से करना है, टिश्यू गीला कर लो, सूखा ले लो, जैसे भी कर लो, पूरा स्वरूप साफ करो। और अगर आपके घर में गद्दी नहीं लगी है तो आप स्वरूप के आगे भी भोग लगा सकते हो। लेकिन एक लास्ट बात मैं आपको और कहना चाहूँगी, भोग अगर लगाते हो तो फिर रोज़ाना भोग लगाया करो। कुछ संगत ऐसी बोलती हैं हम तो जब मन करते हैं हम तब भोग लगा देते हैं। अरे संगत जी, हमारे गुरुजी मन करने वाले भगवान नहीं है कि तुम्हारा मन किया तो पूजा कर ली, मन किया तो भोग लगा दिया, मन किया तो आज आइसक्रीम खिला दी और नहीं तो खुद खा लिया। ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रथा शुरू करी है भोग लगाने की तो आपको फिर रोजाना उनको नियम से भोग लगाना है, वरना आप मत शुरू करो घर में भोग लगाना। हाँ, अगर गद्दी लगाई है तो भोग जरूरी है। अगर स्वरूप है तो कोई जरूरत नहीं है रोजाना भोग लगाने की, सिर्फ चाय प्रसाद का सुबह शाम भोग लगा दो, नहीं काफी है, या जब घर में कुछ मीठा आता है। लेकिन अगर शुरुआत करी है तो रोज आना करना है, इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात आती है कि एक जगह मैं गई, उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया हुआ था, बहुत सुंदर घर बनाया हुआ था। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही, सब संगत है, समझाया उनको, आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि जो गलती वो कर रहे थे वो आप ना करें। मंदिर बनाया उन्होंने, मंदिर में सारे भगवान की मूर्तियाँ रखी,
वहाँ पे गुरुजी का भी स्वरूप लगाया, जोत भी जगाते हैं। संगमरमर का पूरा मंदिर था, घर के एक कोने में था, पर उन्होंने उस मंदिर के अंदर पंखा नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने पूरा घर बना लिया, पूरे घर में एसी लगा दिए, हर कमरे में एसी लगा दिए। जब मैंने बोला कि आपने इस मंदिर में पंखा क्यों नहीं चलाया, इतनी गर्मी है जून जुलाई की, तो उन्होंने कहा अरे आंटी हमें टाइम ही नहीं मिल रहा यहाँ पंखा लगाने का। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इतना समय नहीं मिल रहा, सारे घर के काम कर रहे हो, भगवान के लिए आपको टाइम नहीं है, क्या करोगे आप? मैंने कहा आंटी एक वॉल पे ही छोटा सा पंखा लगा दो, टेबल फैन रख दो यहाँ पे लाके। अरे नहीं नहीं, मैं कल ही यहाँ पे पंखा लगाऊंगी। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, खुद आप एसी में सोते हो, हम तो ये नहीं कह रहे वहाँ एसी लगाओ, उन्हें पंखा तो चला के रखो उनके लिए। जितनी देर जोत जग रही है उतनी देर चलो आप जोत को ढक दो। आजकल देखो हमने भी जोत जगाई है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, जोत ढकी हुई है, नहीं बुझेगी आपकी जोत, चाहे अखंड जोत क्यों ना जग रही हो, चाहे धीरे पंखा चलाओ, पर चलाओ। वो भगवान है, वो सारे देवी देवता हैं। हम फिर बड़ी सारी संगत ऐसी है जो कुछ मतलब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बेफालतू का आर्गुमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता उनसे बात करने का। मैं उनको कहती हूँ अच्छा जय गुरु जी, प्लीज़ आप मेरे से बात मत करो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा सकती संगत जी उन लोगों के साथ। हमें अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, अपनी गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है, अपना अमृत वेला बख्शा हुआ है, अपना घर भी देखना है, बाहर भी जाना है। इतनी फालतू की बहस गुरुजी कहते हैं ना आर्गुमेंट करो, ना ऐसे लोगों को जवाब दो। यहाँ तक एक किसी ने मुझे कह दिया गुरुजी को क्या जरूरत है पंखे की, वो तो भगवान है। अरे अगर गुरुजी को जरूरत नहीं है तो तुम उनकी खाली गद्दी क्यों रख रहे हो? तुम इसलिए गद्दी लगा रहे हो कि वहाँ गुरुजी आके बैठते हैं, तुम्हें पता है ना वहाँ गुरुजी बैठे हैं, हम उनके लिए गद्दी लगा रहे हैं, फिर उन्हें क्यों भोग लगाते हो? तुम्हें पता है गुरुजी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। चोला लगाते हैं गर्मियों में सितारों से जड़ा हुआ, दबके से जड़ा हुआ। जब मैं उनको कहती हूँ भाई गर्मी में सॉफ्ट सॉफ्ट चोले लगाया करो, नरम नरम, जिसमें उनको गर्मी ना लगे, सर्दियों में लगा दो थोड़े वर्क वुर्क वाले वेलवेट के चोले। गर्मी में उनके घर में जाओ तो उन्होंने वेलवेट का चोला लगाया होता है। कितना समझाते हैं हम, कितना उनको गुरुजी मुझसे इतना बुलवाते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, कि मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने खुद तो मलमल का कॉटन का सूट पहना आंटी, गुरुजी को, मेरे गुरुजी को वेलवेट पहना रखा है, क्या उनको गर्मी नहीं लग रही? वेलवेट का दुपट्टा उनको पहना रखा है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आज का ये विषय था ना, ये बड़ा एक अच्छा ही विषय था। आजकल जो गुरुजी ने टॉपिक दिए हैं ना बात करने के लिए, इस ग्रुप में बिठा दिया है, तो कुछ ना कुछ तो मायने हैं। और फिर भी आपको लगता है कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो छोड़ दो, मत सुनो, इग्नोर कर देना। क्योंकि क्या कहते हैं गुरुजी ने जो मुझे सिखाया, मेरी बात के मायने दो, मेरी बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के मायने दो। आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए, आगे शेयर कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे आप मत ज्वाइन किया कीजिए, आप मत मानिए। और मुझे पता है कि सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है। कोई भी बात अगर मेरे गुरु की होती है, देखो गुरु के बारे में बात करना वही करवा सकते हैं जब उनका हुक्म होता है। इस जिह्वा की औकात ही नहीं है कि वो गु गु ग ग गुरु का ग भी बोल सके, जय गुरु का ज भी बोल सके। औकात ही नहीं है हमारी तो संगत जी। वो चाहते हैं अपने मालिक हमारे सामने बैठे हैं गद्दी पे, मैं यहाँ बैठी हूँ, उनका हुक्म हो रहा है तभी सत्संग शेयर हो रहा है, वरना नहीं हो सकता। क्या करेंगे? घर में किसी को भेज देंगे, गेस्ट आ जाएंगे, लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फेसबुक इंटरनेट चला जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, जाम में फंस जाएंगे। अगर हुक्म नहीं है सत्संग का, नहीं हो सकता सत्संग। जब उनका हुक्म होता है तभी ये सारी बातें सत्संग के रूप में शेयर की जाती हैं और तभी आपको सुनाई जा सकती है ना। तो जय गुरु जी।